नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग बाबू क्या पढ़ रहे थे। हम लोग जो है ना मतलब एक तो आर्टिकल पढ़ लिए है ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ लिए ना आर्टिकल के बारे में, जिसमें ए एन और द के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग सेंटेंसेज के बारे में पढ़े थे ना, सेंटेंसेज के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये पढ़ लिए थे। आज हम लोग ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इसे मिटा देते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर टाइम एंड टेंस यानी टेंस शुरू करने जा रहे हैं। TENSE टेंस शुरू करने जा रहे हैं। टेंस का मतलब होता है काल, और काल को ना मतलब होता है, काल का मतलब होता है समय। यानी आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, फिर टेंस के कितने भेद होते हैं, फिर उन टेंसों के कितने भेद होते हैं। अगर कोई पूछे टेंस के कितने भेद होते हैं तो 1 मिनट में सिंपल सा बताना, 3-4 बताने की जरूरत नहीं, सीधे बताना कि 12 होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस भी शामिल है, पास्ट टेंस भी शामिल है और फ्यूचर टेंस भी शामिल है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है ना बाबू। और टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। काल का मतलब होता है समय, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। मतलब टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है समय, और टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। लेकिन ये दोनों फिर भी एक नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में अगर दिन हुआ है तो अमेरिका में रात हुआ होगा ना। कहीं सुबह 5 बजे सूरज निकल जाते हैं, कहीं 5:15 में निकल जाते हैं। तो टाइम जो है ना एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। टाइम जो है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, जबकि टेंस का संबंध जो होता है ना बाबू, ये वाक्य वर्ब से होता है। यानी ये वर्ब होना जरूरी है। टेंस में अगर वर्ब नहीं है तो टेंस किसी काम का नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि अभी वर्तमान की बात करेगा। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में मतलब ही होता है वर्तमान का, जिसमें वर्तमान की बात किया जाएगा। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसमें बीते हुए समय की बात किया जाएगा, गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, या 5 दिन पहले जो बीत गया, अभी जो बीत गया उसके बारे में बात किया जाएगा। और फ्यूचर टेंस में आने वाले समय के बारे में बात किया जाएगा। तो टाइम जो है ना, टाइम में वर्ब का होना जरूरी है, और वर्ब भी बता देता है कि टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस है। ठीक है, लेकिन टाइम जो है ना एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट का मतलब अगर इंडिया में अगर दिन हो रहा है तो कहीं अमेरिका में या कहीं दूसरे जगह क्या हो रहा होगा, रात हो रहा होगा। तो टाइम जो है ना एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ अगर अभी 10:30 हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह 10:30 ही हो रहा हो। ठीक है, लेकिन कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप टेंस पढ़िएगा ना, टेंस, तो वहां पे टेंस का एक रूल है, और उसी रूल को सब कोई पढ़ाता है। हम भी पढ़ाते हैं, हर कोई पढ़ाता है। तो टाइम एंड टेंस दोनों एक नहीं है। टाइम जो है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट का मतलब होता है व्यापक धारणा है, जबकि टेंस का संबंध जो होता है ना बाबू, वह वाक्य वर्ब से होता है। कैसे, देखिए, जैसे वह खुश है, तो अगर यह है हटा दे, अगर है मिटा दे, वह खुश, क्या मतलब अगर खुश है, इसे है क्या बता रहा है से पता चल रहा है कि यह वर्तमान काल की बात बता रहा है कि वह हैप्पी है। तो क्या करेंगे, मतलब इस है का स्पेलिंग हमको लिखना पड़ेगा। ही इज हैप्पी, वह स्वस्थ है, ही इज हेल्दी। वह दुखी था, वह दुखी थी, यानी थी बता रहा है कि भूतकाल की बात कर रहा है। तो सी वाज सैड। मतलब अगर बात की जाए तो मतलब अगर वर्तमान काल की बात की जाए ना, तो उसमें है, होना, मतलब यही बताता है कि वर्तमान काल की बोध हो रहा है। जैसे वह खुश है, अगर है मिटा दे तो पता नहीं चलेगा कि भाई ये वर्तमान काल है कि भूतकाल है। जैसे वह खुश, क्या खुश है, तब पता चल रहा है वर्तमान काल है। यानी यहाँ है जो है ना, इज जो है ना, या इज स्पेलिंग जो है ना, ये बता रहा है कि ये वर्तमान काल की बात कर रहा है।
ठीक है, वह दुखी थी, तो सी वाज सैड। यहां वाज बता रहा है कि वह भूतकाल में दुखी थी, मतलब यहां पे इज, यहां पे वाज, भूतकाल के लिए वाज और प्रेजेंट टेंस के लिए माने वर्तमान काल के लिए, वर्तमान समय के लिए इज का प्रयोग किया गया है। यह टाइम है, लेकिन टेंस में मतलब भर भी बता देता है कि यह प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। इज में लगाने की जरूरत नहीं है, भर भी बता देता है। जैसे आप देखिए, जैसे वह खाता है, जैसे सोहन आम खाता है, सोहन आम खाता है, तो यहां पे इज है ना, यह वर्तमान काल के बोध करा रहा है, लेकिन स्पेलिंग पता है क्या लिखेंगे, सोहन ईट्स अ मैंगो। यह सोहन आम खाता है, आम हटा देते हैं बताने के लिए, सोहन खाता है तो सोहन ईट्स। यहां इज का यानी है का स्पेलिंग हम कहीं लिखे हैं, इज कहीं नहीं लिखे हैं, सोहन ईट्स, मतलब सोहन ईट्स का मतलब ही होता है सोहन खाता है, यानी ईट्स, ये ईट्स क्या है, वर्ब है। और वर्ब भी बता दिया कि ये जो ये वाक्य है ये कौन सा टेंस है, वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य की बात करा रहा है। जैसे वह खाया, वह खाया, वह खाया, वह खाया था, मतलब यहां पे था के स्पेलिंग वाज नहीं लगाएंगे, वर्ब से ही पता चल जाएगा कि भूतकाल की बात हो रही है। जैसे सी एट, वर्ब का वर्ब टू, वर्ब का 5 रूप होता है, V1 V2 V3 V4 होता है, मतलब वर्ब का 5 रूप होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। ठीक है, तो अगर हम V2 लगा देते हैं ना, वर्ब का 2 लगा देते हैं, तो जैसे एट ही बता दिया कि भूतकाल की बात कर रहा है। तो टाइम एंड टेंस दोनों एक नहीं है। ठीक है, यहां समझ में आया? ठीक है, ठीक है, मतलब टाइम टेंस में क्या है ना, यह भार भी बता देता है कौन सा वर्तमान की बात हो रहा है कि भूत की बात हो रहा है कि भविष्य की बात हो रहा है। जबकि टाइम जो है एक यूनिवर्सल कांसेप्ट है। यूनिवर्सल कांसेप्ट कहने का मतलब है कि अगर हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरे देश में या किसी दूसरे देश में या राज्य में 10 बज रहा हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो ही सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ रेलवे में जाइएगा ना, रेलवे में तो वहां पे 24 आवर का समय चलता है। क्यों 12 घंटा क्यों नहीं चलता है, 24 आवर चलता है? क्योंकि कहीं पे जैसे साउथ में जाइए या साउथ ईस्ट में जाइए तो वहां पे टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ सूरज निकलते हैं 5 बजे, तो हम 5 बजे को सुबह मानते हैं, कहीं 4:30 में सूरज निकल जाते हैं, मतलब उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को, और अपने अरुणाचल प्रदेश राज्य को उगते हुए सूरज का राज्य का, उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है। वहां पर सूरज पहले निकल जाते हैं, तो अगर वह सूर्य के हिसाब से काम करे तो उनका टाइम थोड़ा मतलब पहले आ गया। तो टाइम जो है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस का संबंध वाक्य वर्ब से ही होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल मतलब पुराने ग्रामर के अनुसार, पुराने व्याकरण के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। मतलब पुराने ग्रामर के अनुसार मतलब बीते मतलब बहुत पुराने समय के अनुसार मतलब ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराने, ठीक है, पुराने व्याकरण के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। किंतु मॉडर्न आधुनिक व्याकरण के अनुसार टेंस के 2 ही भेद होते हैं। चूंकि इनका मानना है कि प्रेजेंट टेंस में ही, तो चूंकि इनका मानना है कि टेंस का संबंध वाक्य वर्ब से होता है, चूंकि टेंस का संबंध वाक्य वर्ब से होता है और फ्यूचर टेंस में वर्ब का कोई रूप नहीं होता है। देखिए वर्ब का हम बताया था ना, वर्ब का 5 रूप होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। तो V1 जो है ना यह प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, V2 जो है ना यह पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, V3 जो है ना प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं, V4 जो है ना ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं, और V5 जो है ना ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। और फ्यूचर टेंस में वर्ब का कोई रूप नहीं होता है, फ्यूचर टेंस में वर्ब का कोई रूप नहीं होता है। तो इसलिए मॉडर्न ग्रामर के अनुसार टेंस के 2 ही भेद मानते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्योंकि इनका मानना है कि टेंस का संबंध वाक्य वर्ब से होता है और फ्यूचर टेंस में वर्ब का कोई रूप नहीं होता है। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस बनाना हो तो प्रेजेंट टाइम में ही, प्रेजेंट टेंस में ही फ्यूचर टाइम लगाकर, अगर फ्यूचर टेंस बनाना हो तो प्रेजेंट टेंस में ही फ्यूचर टाइम लगाकर फ्यूचर टेंस का काम चल जाता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, मतलब वह दिल्ली जा रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। वह कल दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है, लेकिन कल लगा दिए ना तो कल का मतलब है कि वह दिल्ली जाएगा, मतलब अभी गया नहीं है, जाएगा, तो भविष्य की बात हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है, कल लगा दिए, जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल
दिल्ली जाएगा। तो यहां कल क्या है, अगर मान लो वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली, यहां पे लिखते हैं सॉरी, वह दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो यह प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हम कह देंगे वो कल दिल्ली जा रहा है, तो कल क्या है, यह कल का मतलब आज नहीं जा रहा है, वो कल जाएगा, मतलब आज कहेंगे कि वो कल जाएगा, और वह दिल्ली जा रहा है मतलब आज अभी जा रहा है। तो मतलब फ्यूचर टेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस में ही फ्यूचर टाइम लगाकर, कल लगाकर फ्यूचर टेंस का काम चला दिया। तो यहां पे हम यहां पे बता दिए ना, प्रेजेंट टेंस में ही फ्यूचर टाइम लगाकर फ्यूचर टेंस का काम चला दिया जाता है। किंतु यहां टाइम की चर्चा करते हुए, यानी समय की चर्चा करते हुए बाबू, टाइम मतलब समय की चर्चा करते हुए ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के तीनों भेदों का अध्ययन करेंगे। मतलब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार टेंस के 2 भेद होते हैं और ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के 3 भेद होते हैं। लेकिन हम मॉडर्न ग्रामर से नहीं पढ़ेंगे, यानी आधुनिक व्याकरण के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे टाइम की चर्चा करते हुए ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के तीनों भेदों का अध्ययन करेंगे। यानी टाइम मतलब समय, और समय जो है ना वर्तमान का ही बोध कराता है, भूत का ही बोध कराता है और भविष्य का ही बोध कराता है। तो हम यहाँ पे मतलब वह खा रहा है, पर वर्तमान का बोध करा रहा है, टाइम बता रहा है ना वो खा रहा है, अभी खा रहा है, समय का बोध कर रहा है कि अभी खा रहा है, वह खा रहा था मतलब पास्ट टेंस का बोध करा रहा है, और वह खाएगा मतलब फ्यूचर टेंस का बोध करा रहा है। तो यहां पे हम टाइम की चर्चा करते हुए ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के तीनों भेदों का अध्ययन करेंगे। यानी टेंस के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो पहला जो होता है उसका नाम है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, अभी इसका भी भेद होता है, हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी अभी जो समय चल रहा है ना उसके बारे में इसके अंदर चर्चा किया जाएगा। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब जो बीत गया है, भूत की बात इसमें किया जाएगा। भूत मतलब वो नहीं जो डर जाता है लोग, वो भूत नहीं, भूत का मतलब जो बीता हुआ समय की बात यहां पे किया जाएगा। और तीसरा जो टेंस है उस टेंस का नाम है फ्यूचर टेंस, मतलब जो भविष्य में होगा, जैसे वो दिल्ली जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, वह पिएगा, वो भागेगा, वह नाचेगा, तो फ्यूचर टेंस का बोध कराएगा। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग भविष्य की बात करेंगे, जो अभी हो नहीं रहा है, हम कल्पना करेंगे कि वो कल दिल्ली जाएगा। अब जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हम कल्पना की है। तो ये जो फ्यूचर टेंस है ना, ये जो टेंस है ना, एक कल्पना पे आधारित होता है। जब इसको हम लोग मतलब वाक्य से करेंगे ना, एग्जाम्पल से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग पढ़ते थे ना बाबू, हमारे गुरुजी, जब हम लोग टेंस पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि दशरथ जो है ना, दशरथ राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था, तो दशरथ जी है ना, दशरथ जी की कितनी रानियां, 3 रानियां, कौन कौन से, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। उसी तरह टेंस के भी 3 भेद। ये मतलब ऐसे आपको समझना होगा, समझ लीजिएगा, लेकिन ऐसे टीचर जो होते हैं ना, बच्चों के मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। हमारे टीचर भी गुरुजी यही एग्जाम्पल दिए थे। तो जिस तरह दशरथ जी के 3 रानियां, उसी तरह टेंस के भी 3 रूप होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और कौशल्या के भी, केकई के भी और सुमित्रा के भी, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 बेटे थे ना, 4 भगवान थे ना, तो कौशल्या भी मानती थी कि भाई मेरे 4 बेटे हैं, सुमित्रा भी मानती थी, और जो केकई है ना वो भी मानती थी। तो उसी तरह प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम एक ड्राइंग बनाए ना, यहाँ पे अगर ड्राइंग बनाए तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं टेंस। टेंस और टेंस के कितने भेद, टेंस के 3 भेद। पी मतलब प्रेजेंट टेंस, पी मतलब पास्ट टेंस और एफ मतलब फ्यूचर टेंस, यानी PPF। और इनके भी 4 भेद, इनके भी 1 2 3 4, इनके भी 1 2 3 4, इनके भी 1 2 3 4। अब कुछ नहीं है, केवल यहां पे लिख दिए। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी बुला सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के भी नाम से बुलाते हैं। तीसरा जो टेंस है उस टेंस के नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका कहोगे कि सर हिंदी में नाम बताइए, तो जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे ना तो वहां पे यहाँ पे तो बारी है। अगर देखो तो एक टेंस के 3 भेद और तीनों के, इसका भी 4, तो 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, यानी 4 3 12, यानी 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो भी देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम देख लिए 4 भेद होते हैं, और प्रेजेंट टेंस की तरह
पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ पे लिखे सिंपल तो रहेगा, यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट को हटा के वहां पे पास्ट बैठा देना है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था ना, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर देना है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितना आसान है, मतलब रटने की जरूरत नहीं बाबू। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टेंस में सिंपल जैसे प्रेजेंट है ना, या प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हटा देना है और वहां पे पास्ट बैठा देना है। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट था, पास्ट टेंस पास्ट था, अब यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट को डिलीट कर दो और वहां पे फ्यूचर रख दो वहां पे, तो फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप कि आपको टाइम एंड टेंस के बारे में विधिवत से समझ में आया होगा। बाबू अगर इसमें बच्चे जो ना थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो आपको मतलब समझ में ना आया तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि अक्सर बच्चे टाइम एंड टेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे ना बाबू, तो हम लोग खुद से मतलब हम लोग तो ऐसे आगे बढ़ गए थे, बाद में इसको हम लोग बड़ी एनालिसिस करके इसको समझे। कुछ नहीं है, टाइम मतलब क्या होता है? समय, और टेंस का मतलब ही काल, काल मतलब समय, लेकिन दोनों एक नहीं है। कैसे? जैसे सिंपल है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर मान लीजिए दिन हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि अमेरिका में दिन हो रहा है, अमेरिका में कुछ और हो रहा होगा, रात हो रहा होगा। या हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं, क्योंकि जापान जो है ना, वहां पे सबसे पहले सूर्य उगते हैं। और उगते हुए सूर्य का राज इंडिया में किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। तो अगर वह मतलब उनके पास अगर घड़ी ना हो, अगर वो सूर्य के हिसाब से चले तो सबसे जल्दी जल्दी काम करेंगे। उनके यहाँ रात जल्दी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में रात जल्दी, भाई सूरज जल्दी निकलेगा तो डूबेगा भी जल्दी, तो उनके रात जल्दी हो जाएगा। और इधर मतलब साउथ में, नॉर्थ में आ जाइए, मतलब नॉर्थ बिहार में आ जाइए, यूपी में आ जाइए, तो यहाँ पे लेट से उगता है तो लेट से डूबता है। इसलिए घड़ी देखिएगा, रेलवे जो होता है ना, रेलवे विभाग में वहां पे टाइमिंग जो है ना 24 आवर चलता है, कभी 12 घंटे का टाइम नहीं चलता, 24 आवर, 12 के बाद एक नहीं करते हैं, 13, 14, 15, 16 ऐसे चलता है। क्योंकि टाइम एंड टेंस दोनों एक नहीं है। और टेंस का संबंध जो होता है वाक्य भर्व से होता है, यानी भर्व है तभी टेंस है। तो आई होप कि टाइम एंड टेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।